नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज देश में एक बड़ी दुखद घटना सामने आई है जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक प्लेन हादसे में निधन हो गया है। 5 लोग उसमें सवार थे जिनकी पांचों की उसमें मौत हो गई है। बेहद दुखद ये घटना रही है। इसी घटना पर हम चर्चा करेंगे। पूर्व एयर वाइस मार्शल साहब ओपी तिवारी सर हैं, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से ये विमान हादसा हुआ होगा, क्योंकि टेक्निकलिटी क्या है वो हमें पता नहीं है, लेकिन चूंकि सर एयर वाइस मार्शल रहे हैं तो जानकारी जरूर इनको होगी कि किस तरह ये हादसा हुआ होगा या क्या कुछ इसमें चीज़ें उस समय सामने आई होगी। सर, आपका बहुत स्वागत है स्टेट मिरर में। थैंक यू। तिवारी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बेहद दुखद ये घटना हुई है। एक देश के कद्दावर नेता माने जाते हैं अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम थे, उप मुख्यमंत्री थे, 6 बार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं। उनका सर निधन हुआ है एक विमान हादसे में। आपको भी जानकारी ऐसे मिली होगी। इस विमान हादसे को आप एज ए एक्सपर्ट किस तरह देखते हैं, जो कि सर आपका लंबा अनुभव रहा है इन सब चीज़ों में। आप किस तरह देखते हैं पूरे इस हादसे को सर? देखिए, विमान हादसा इसको हम तो एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहते हैं। व्हाट हैपेंस अगर जहाज में एयर में कुछ हो जाए तो उसके लिए क्रैश के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। हम्म। ये होते रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी नजर कब जाती है, जो कब उस पर वीआईपी जाता है। अब इस जहाज की देखिए, मैं कुछ स्पेसिफिक इस एक्सीडेंट के बारे में कहना चाहूंगा। जी। यह फ्लाइंग टाइम कोई बहुत लंबा नहीं था। प्राइवेट जहाज था। प्राइवेट कंपनी इसको मेंटेन कर रही थी। मेंटेनेंस पर मैं प्रश्न नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक बात अवश्य है कि अगर ज्यादा फ्लाइंग, ज्यादा कमिटमेंट, ज्यादा टास्क आते हैं तो हो सकता है, स्वाभाविक है कि लोग इसमें थोड़ा शॉर्टकट लेते हैं और जहाज को यूटिलाइज करते हैं पैसे अर्न करने के लिए। ये मैं उन पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, ये स्वाभाविक तरीके से होता है। दूसरी बात, जहाज जब एयरबॉर्न होने के पहले आता है तो वहाँ प्री फ्लाइट चेक होता है। सारे जहाज के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट, बिल्कुल। डिफरेंट ट्रेड्स के लोग हैं, सब साइन करते हैं, ताकि ये जस्टिफाई करता है कि एयरक्राफ्ट बिल्कुल सर्विसेबल होता है एयरबॉर्न एयरबॉर्न होने के लिए। बट ये कोई गारंटी नहीं है कि अगले 40 मिनट 45 मिनट में जहाज में कुछ नहीं होगा। होगा। बिकॉज ये कुछ भी हो सकता है, इसका फ्लाइंग है। अब दूसरी बात, मैं इसके बाद में स्पेसिफिक में आऊंगा। थोड़ी सी क्लाउडिंग वहां आपको अवश्य थी, थोड़े बहुत था, लेकिन ये कोई नहीं है इसका बिल्कुल रूल आउट करता हूं कि एक्सीडेंट या फॉग की वजह से एक्सीडेंट हुआ। देखिए, क्योंकि इस सर जहाज बात ने यही जहां तक सामने आ रही है मैंने उसमें कि पहाड़ी इलाका है और फॉग था वहां पे, मौसम शायद ठीक नहीं था। ये कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। ये प्राइमरी जो जांच है लोगों की, या जो लोगों ने वहां देखा है उसके अनुसार ये बात कही जा रही है कि शायद फॉग था वहां पे ज्यादा, इसलिए वो शायद रनवे नहीं देख पाया या कुछ अन्य खामी उसमें आई थी सर। देखिए, ये महाराष्ट्र में है, सेंट्रल इंडिया में है। अगर नॉर्थ इंडिया में होता, हिल्स में होता, मैं एक बात को मानता। मैं फिलहाल इस बात को पूरी तरीके से नकार। ये बात तभी लाई जाती है जब अपने टेक्निकल फॉल्ट्स को या टेक्निकल फेलियर को ओवरलुक करने के लिए हम पायलट पर ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। नेग्लेक्ट किया जाता है जब चीजों को। देखिए, ये देखिए, हमारे एयर इंडिया क्रैश हुआ था 4-5 महीने पहले। वहां करेक्ट। पूरी बोइंग ने अपनी जिम्मेदारी ना ली, बल्कि पूरी कोशिश की कि पायलट को ब्लेम किया जाए। ब्लेम यहाँ किया पर जाए। पायलट लैंड करने जा रहा है। लैंड करना, लैंड तभी करता है जब उसको रनवे दिखाई पड़ता है, जहाज दिखाई पड़ा, जहाज कंडीशन में। अब एयरक्राफ्ट जमीन में क्यों जाता है? देखिए, एयरक्राफ्ट में दो कंपोनेंट होता है, लिफ्ट एंड ड्रैग। तो ड्रैग को ओवरकम करने के लिए लिफ्ट लिया जाता है, लिफ्ट से जहाज फ्लाइंग करता है। लिफ्ट के लिए कंट्रोल कॉलम्स का अत्यंत आवश्यक है और इंजन पावर की आवश्यकता है। फिलहाल ये लियर जेट है, इसके दो इंजन तो हैं। एक इंजन फेल होने से इसकी परेशानी उतनी नहीं बढ़ सकती कि यह क्रैश हो जाए। तो जहां तक जैसा प्रतीत हो रहा था कि ये कुछ मेजर कंट्रोल कॉलम की समस्या है। अगर इलेक्ट्रिकल फायर की समस्या होती तभी भी बता सकते थे वो क्या हुआ। ये कंट्रोल कॉलम की समस्या है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट लिफ्ट मेंटेन नहीं कर पाया और रनवे के पास जाके वो जमीन में चला गया। में चला गया। और जमीन में जाएगा तो एक चीज बात स्वाभाविक है कि जहाज में फ्यूल बहुत था। बिकॉज उसने रिफ्यूलिंग ऐसी की होगी कि वो बॉम्बे से बारामती आए, बारामती से वापस जाए। तो इतने फ्यूल की वजह से पूरा तुरंत ही जल के राख हो गया है। तो इसमें अगर कहा जाए कि पायलट तो पूरी पायलट्स और जो को पायलट थे काफी एक्सपीरियंस था। पायलट एक्सपीरियंस था, छोटे मोटे इमरजेंसी होती है, कंट्रोल होता तो डेफिनेटली रनवे नहीं, बट रनवे के शॉर्ट जो प्लेन सरफेस है वहां तो अवश्य अवश्य पहुंचा देता। एटलीस्ट कोई मरता नहीं, जहाज वाली डैमेज हुआ था। लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि इसमें कुछ मेजर टेक्निकल फेलियर है, विच हैज बीन ओवरलुक्ड। इस जहाज के इतिहास देखा जाए, मैं सुन रहा था, पढ़ा नहीं हूं। 200 एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा, इस एक जहाज बॉम्बे के में सर। फिलहाल कुछ हुआ था। लेकिन ये जो एक्सीडेंट किस लिए हुए थे, ये सारे अगर शेयर किए जाए, सारे ऑपरेटर शेयर करें कि हाँ भाई, सारे मतलब वो जो मैन्युफैक्चरर है करें कि भाई इस तरीके को ओवरकम करने के लिए आप ये चेक अवश्य किया जाओ। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डिबेट की बात होगी और उनकी बात होगी कैसा कर रहे हैं।
तो इसमें क्या है, मुझे पूरी तरीके से मैं सहमत हूँ, पूरी तरीके से कन्विंस्ड हूँ, इट इज एयरक्राफ्ट फेलियर, टेक्निकल फेलियर एट नो कॉस्ट, इट इज ड्यू टू मेट्रोलॉजिकल और वेदर और पायलट। सर जैसे कि आप बता रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल फेलियर इसमें जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन जिस तरह का तो वीडियो सामने आए हैं और जो चश्मदीद थे वहां पर, उनका कहना है कि बहुत बड़ा धमाका इसमें हुआ है, 3 4 बार धमाका सुनाई दिया है, जैसे ही जो प्लेन था वो जमीन पर गिरता है बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जैसे कि आपने कहा कि सर इसमें जो फ्यूल था वो काफी मात्रा में रहा होगा, लेकिन जो चश्मदीद थे उनका कहना है कि 3 4 बार ब्लास्ट इसमें हुआ सर, हुआ है। तो क्या सर इसमें कोई दूसरी हम थ्योरी भी सर देख सकते हैं इसमें, कॉन्स्पिरेसी की? देखिए कितने कितने ब्लास्ट, कैसे ब्लास्ट हुआ, अगर एयर में ब्लास्ट है तो सबोटाज भी हो सकता है, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज अगर कोई सबोटाज है तब एयर में ब्लास्ट हो सकता है। बट एयर में ये तो ब्लास्ट अगर नहीं हुआ होगा, बिकॉज एयर ब्लास्ट एयरक्राफ्ट में तभी होता है जब उसका फ्यूल और जो इलेक्ट्रिकल है आपस में मिलते हैं तो कंबशन होता है और आग लगती है। तो एयर में अगर इंजन ही फट गया हो, इंजन फट गया हो या कुछ सारा रीजन हो वहां से कैच गया तो वहां ही ब्लास्ट हो सकता है। और दूसरी प्रॉपर्टी वो भी है कि सबोटाज की भी हो सकती है। अब जिस तरीके से एयरक्राफ्ट जब नीचे आता है, जो चश्मदीद गवाह होते हैं उनको पूरी जानकारी इसके बारे में नहीं होती है कि कैसा कब फटा क्या हुआ, तो उनको हम तो मतलब कि फेस वैल्यू पे ही लेते हैं। लेकिन एक्चुअल जानकारी जो ब्लैक बॉक्स मेरे ख्याल से मिल गया है, ब्लैक बॉक्स में जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, दोनों का इंटरफेस करके अच्छी तरीके से एयरक्राफ्ट के फ्लाइट और क्या हुआ है सारा समावेश ज्वाइन करके एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि एयरक्राफ्ट में क्या कारण था, इस एक्सीडेंट का क्या कारण था और इस दुखद घटना का क्या कारण था। सर जो ये विमान है लेकिन लीजर पायलट जेट, एरर को मैं अभी तो, जी 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 सर हाँ कंप्लीट जी करें। सर, मैं पायलट एरर को ओवर रूल आउट करता हूँ टोटली। जो ये जहाज है लियरजेट 45 विमान, जो कनाडा की कंपनी है बॉम्बार्डियर, वो इसको सर बनाती है, जैसे कि आपने बताया कि पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो क्या सर जो कंपनी का जो ये जहाज है, विमान है, क्या इसमें कुछ कंपनी की तरफ से खामियां हो सकती हैं? जैसे कि आपने देखा कोई फॉल्ट जरूर बड़ा इसमें हुआ है, तो क्या पहले भी ऐसे सर मामले सामने आए हैं इस कंपनी, जैसे कि आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं कंपनी के इस विमान पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया जा सकता है? प्रश्न इसलिए खड़ा किया जा सकता है, देखिए क्या होता है अगर इंसिडेंट्स ज्यादा हो, मान लीजिए कि 100 इंसिडेंट हो गए, 100 इंसिडेंट का हमने कारण पता लगाया, एक कारण अगर एक ही है, क्या उस इक्विपमेंट को हम रेक्टिफाई करें या वो हम उसको बार बार चेक करें? तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो मैसेज है, ये ऑपरेटर से सॉरी, ये मैन्युफैक्चरर से ऑपरेटर को दिए जाते हैं, बिकॉज पूरी एनालिसिस तो मैन्युफैक्चरर ही कर सकता है कि इसका कारण क्या है, ये ये किया है कि नहीं किया हुआ। जैसे पिछली बार हम जहाज की बात कर रहे थे जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ था, उसमें एक बार उन्होंने आइडेंटिफाई किया था लेकिन क्लियर कट मैसेज नहीं दिया था कि आप ऐसा किया करो, दोनों इंजन फेल हो गया और क्या एक्शन लोगे। तो इस तरीके की प्रॉबिलिटी इसमें भी हो सकती है, वो मैन्युफैक्चरर तो जहाज बेचने के लिए इंटरेस्टेड है। अब बिल्कुल। मैसेज उसमें क्वाइट रहा है कि क्या ये इन लोगों ने लिया नहीं, या किस तरीके का फॉर्म मैसेज था, या इसमें हो सकता है इस मैसेज के अनुसार जो काम करना था उसमें ऑपरेटर के पैसे खर्च होने थे या मैन्युफैक्चरर के पैसे खर्च हो सकते हैं। ये भी एक संभावना हो सकती है कि हम क्रॉस कटिंग के चक्कर में, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हम इसको ओवरलुक कर दें। क्योंकि सर आपने, लेकिन हमने आप जितना देखा भी है कई बार कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में जिस तरीके से हमने पहाड़ों पर देखा है, जो तमाम विमान कंपनी अपने चॉपर चलाती हैं, केदारनाथ में हो या अमरनाथ में हो, या जब पहाड़ी इलाकों में हमारे देवी स्थान है वहां पर जब सॉर्टी लगाते हैं वो लोग, तो किस तरीके से जो धज्जियां होती हैं एटीसी के नियमों की, उनको पालन नहीं किया जाता। तो सर क्या लगता है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है कि जो एटीसी के नियम थे उनका पालन ना किया हो, इसीलिए ये हादसा हुआ हो? देखिए ये वीआईपी ऑपरेशन है, इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन मैं पूरी तरीके से रूल आउट नहीं कर सकता कि इसमें ओवरलुक नहीं किया गया। और डिपेंड्स जहाज कल कहां से आया था, कहां से ऑपरेट करके आया था, या कितनी देर का उसको रेस्ट मिला था, और ये टेक्नीशियंस को उसको टाइम ओवरलुक करने के लिए था कि नहीं था। ये अगर एक्चुअली पता चल जाए तब हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट की तरफ हम ज्यादा जा सकते हैं। ये सब सारी चीजें इंक्वायरी के बाद आएगी, अवश्य आएगी। ठीक है, तो किस तरह का ऑपरेशन कर, बिकॉज रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, डीजीसीए के आईकॉक के रूल्स जो बड़े स्ट्रिक्ट है, बहुत सेफ्टी इंश्योर करते हैं। लेकिन अगर ये फॉलो हो तब, हमने फॉलो इंडिगो का होता। केस एक देख लिया था, इंडिगो का केस हमने देख लिया था पिछली बार, इंडियो ने कैसे वो पूरे देश को हिट टू फॉर राइट है, और रूल फिर रूल नहीं फॉलो करना, उसमें कुछ बिल्कुल डीजीसीए के क्वेरी भी सबमिट हुए थे, डीजीसीए के स्टाफ भी। तो इस तरीके का रूल फॉलो करना और शॉर्टकट लेना, ये आदमी के नियत के ऊपर डिपेंड करता है कि नियति कैसी है। ठीक है, लेकिन फ्लाइंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, एविएशन इज अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। इसमें आपने एक गलती की, एक छोटी गलती की, आपको कभी बिल्कुल माफ नहीं बिल्कुल। मिलेगा। कार तो है नहीं कि आपने ब्रेक लगा के साइड में रोक लिया, ये तो एयरक्राफ्ट है, इसको जमीन में आना है तो नीचे आएगा तो फ्यूल होगा तो आग लगेगी और लोग जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, और हमें जिस तरीके से लोगों को लाइसेंस देते हैं उसमें भी अडेयर करना चाहिए कि वो फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं, कि छोटे छोटे लाइसेंस होल्डर लेके और पैसा कमाने के चक्कर में काफी शॉर्टकट्स लेना शुरू करते हैं। तो सर ये सब जैसे कि एक आपने बता इंक्वायरी जैसा कि आपने बताया कि जो पायलट थे वो काफी ट्रेन पायलट थे, दो पायलट इसमें सर, को पायलट और पायलट भी थे, दोनों थे सर इसमें। उनकी ट्रेनिंग को कोई सवाल नहीं है, लेकिन सर आप जो इशारा कर रहे हैं कि टेक्निकल फॉल्ट इसमें जरूर रहा होगा, क्योंकि सर रनवे के ऊपर ही ये क्रैश हुआ है। क्या उड़ान भरते समय ही इसमें सर कुछ खामी आ गई होगी, या एटीसी से संपर्क किया होगा तो, या कुछ बताने का समय नहीं रहा उनको कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है? क्या क्या लगता है सर आपको प्राइमरी इसमें? तो देखिए, इसमें एक चैनल ने हमें बताया कि उन्होंने मे डे कॉल किया। ठीक है, ये कॉल एब्सोल्यूट अर्जेंसी होती है, इमरजेंसी होती है, तब एयरक्राफ्ट पायलट जो है कॉल करता है एटीसी को। इस कॉल का इंपॉर्टेंस ये है कि वो कॉल सुनते ही एटीसी सबको डिस्कनेक्ट कर देता है। बाकी जो एयरक्राफ्ट भी कांटेक्ट करने की कोशिश करे थे एटीसी को, वो भी अलग हो जाते हैं। इसको इंपॉर्टेंस देते हुए उस कॉल में इसने शॉर्ट में अपनी इमरजेंसी कुछ तो अवश्य ही बताया होगा, तभी इसको क्लियर कट किया कि आप डायरेक्टली लैंड करो, जल्दी वापस आओ। लेकिन जो पोजीशन है इसकी लैंडिंग करने के लिए, और रनवे लाइन से थोड़ा अलग है और काफी करीब भी है। अगर मान लीजिए कि लिफ्ट थोड़ी कम मिल रही होती, एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस थोड़ा भी होता कुछ, तो रनवे पर ना पहुंच के बट रनवे के एंड तक तो पहुंच ही सकता था। बिल्कुल। वहां अगर पहुंच जाता तो कम से कम एयरक्राफ्ट डैमेज होता, लेकिन हम उनके क्रू और ये पैसेंजर्स लोगों को बचाया जा सकता था, संभावना काफी थी। लेकिन लेकिन कुछ इतना ऐसी समय नहीं वजह बच, से, इतना समय लगा ही नहीं सर उनको शायद। यस, वो मुश्किल से 1 मिनट का भी समय होगा वो डंबल के पास पहुंचने के लिए, भले उल्टा सीधा कैसे पहुंचते वहां अंडर डैमेज करके बचा सकते थे वहां पर। लेकिन वो उस पोजीशन पर डैमेज हुआ, रनवे से अलाइन भी नहीं है। अब एक और बात कर रहे हैं कि वहां वेदर खराब था। अब बस सेंट्रल इंडिया है, वहां पर फॉग वॉग का कोई रूल आउट कर देते हैं। और फॉग से अगर रनवे नहीं दिखाई दे रहा तो पायलट कभी अप्रोच नहीं करेगा, अप्रोच नहीं फाइटर करेगा। कभी भी सुसाइड करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये सिचुएशन है, ये जो कारण है, बहुत मतलब मेट्रोलॉजिकल कोई कारण नहीं है। पायलट एरर को भी रूल आउट कर रहा हूँ, बिकॉज जिस सिचुएशन से उसने कॉल किया है, संभालने की कोशिश की है, पॉसिबल टेक्निकल नहीं है। एरर इसमें इट बड़ा इज सवाल है सर, इसमें टेक्निकल एरर जरूर इसमें नजर आता है आपको? टेक्निकल फेलियर, कंट्रोल कॉलम फेलियर है इसका, सर बिकॉज मैं थोड़ी इंजन है, एक इंजन मैं से काम कर। सर चूंकि आपने सर लंबा समय बिताया है और इसके बारे में बड़ी जानकारी रखते हैं, सर थोड़ा मुझे ये समझाइए कि जब ये प्लेन टेक ऑफ करने वाला था, कितना वो उसका रनवे रहा होगा, या क्या उसको प्रॉपर एलिवेशन नहीं मिला ऊपर चढ़ने के लिए, हाइट लेने के लिए, या डाउन जा रहा था प्लेन ये, या लैंड करने वाला था? किस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि क्या ये टेक ऑफ के वक्त का हादसा है या लैंड करने वक्त का हादसा है? ये टेक ऑफ इसने बॉम्बे से किया है। ठीक है, फ्लाइंग टाइम करीब 40-45 मिनट्स का। तो बॉम्बे से टेक ऑफ कर गया, कोई हादसा नहीं, फ्लाइंग करता गया। लेकिन किस टाइम इसको मेडे मेडे कॉल मिली है, मे बी 5 मिनट पहले लैंडिंग के या 10 मिनट पहले, वो इसका डिटेल जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन जब ये नोटिस किया गया होगा, जब पायलट को पायलट नोटिस किया गया कि एयरक्राफ्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, एयरक्राफ्ट हाइट मेंटेन नहीं कर पा रहा। मेन समस्या हाई एयरक्राफ्ट की हाइट मेंटेन करने की, और हाइट नहीं मेंटेन कर रहा। हाइट मेंटेन करने के दो मेन पहलू है, एक तो एयरक्राफ्ट के इंजन में जब पावर होना चाहिए, और प्लस कोई कंट्रोल कॉलम ऐसा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए कि लिफ्ट बराबर मिलती रहे। अगर ये चीजें दोनों अगर अब प्रॉब्लम हुई है, या फायर की बात है, हो सकता है एयरक्राफ्ट में इंजन में फायर भी लग जाता है, ये भी फायर। लेकिन ये इंडिकेशन जब वो दिया होगा तो उसने अवश्य किया होगा। अब ये फायर का भी रूल आउट करना, फायर भी एक टेक्निकल फेलियर, अगर एयरक्राफ्ट में एयर में फायर लगा बिल्कुल तो भी बिल्कुल टेक्निकल बिल्कुल। फेलियर का होता है। तो हो सकता है कि इंजन में भी फायर हो गया हो। अगर ब्लास्ट उन्होंने लोगों ने 2-3 देखे हैं और सही एयरक्राफ्ट में देखे, तो भी पॉसिबिलिटीज है। तो ये दोनों तीन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इंक्वायरी के अंदर जल्दी आएगा, जैसे इसको डिकोड करेंगे ये लोग, ब्लैक बॉक्स को निकाल कर डिकोड करेंगे, तो सारा सब कुछ सामने आ जाएगा कि कैसे हुआ था। तो जहां तक अभी जैसे लग रहा है, प्राइमा फेस यही लग रहा है कि कुछ कारण हो सकता है इंजन फायर हो या कंट्रोल कॉलर फेलियर हो, लेकिन इट इज डेफिनेटली डेफिनेटली टेक्निकल फेलियर, नथिंग एल्स। चलिए सर, जैसा कि आप बता रहे हैं टेक्निकल फेलियर है, हालांकि जांच में पता चल पाएगा कि असली कारण क्या रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एयर वाइस मार्शल ने हमको समझाया है कि पूरी तरीके से विमान हादसा किस तरह हुआ होगा, क्या इसकी टेक्निकलिटी रही होंगी, हो सकता है कि इसमें इंजन फेलियर हो गए हो, इलेक्ट्रिकल पैनल फेलियर फेलियर हो गए हो, या कुछ अन्य जो तकनीक खराब आई हुई हो। क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स है वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जिस तरीके से एटीसी के साथ जो रिकॉर्ड रहा होगा, अगर मेडे मेडे बुलाया होगा तो कहीं ना कहीं इंजन में फेलियर हुआ होगा या कुछ गड़बड़ी आई होगी, क्योंकि मेडे मेडे कॉल तभी किया जाता है कि जब विमान में उनका संचलन कहीं ना कहीं टूट जाता है, वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी तकनीकी चीजें हैं जो समझने की जरूरत है, और यही जानकारी हमने एयर वाइस मार्शल सर से
ली है ओपी तिवारी सर से, और जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये पूरा विमान हादसा हुआ होगा। बेहद दुखद ये घटना है, 5 लोग इसमें जिनकी जान चली गई है। लेकिन जो आगे की जांच है वो कहीं ना कहीं जरूर सवाल खड़े करेगी कि इंडस्ट्री के ऊपर कि क्या नियमों को ताक पर रखा जाता है, या फिर कुछ ऐसी तकनीकी खामी इसमें हुई जिसके कारण से इन 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अजित पवार की दुखद मौत हो गई है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना शेयरिंग करने के लिए पूरी टेक्निकलिटी। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सर।